आइए बच्चों, आपका हमारे विद्यालय में फिर से स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में जाना था और इससे होने वाले लाभ तथा हानियों को भी जाना और हानियों से कैसे बचें यह भी जाना। आज हम सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे। आइए हम इस वीडियो में मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि ये रोग किस सूक्ष्म जीव से और किन माध्यमों के द्वारा फैलते हैं और इनका बचाव क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं, तो ये मनुष्यों, जंतुओं और पौधों सभी में रोग भी उत्पन्न करते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, क्षय रोग यानी टीबी और कोरोना। इसके अलावा पौधों में भी ये रोग पैदा करते हैं, उसे हम बाद में जानेंगे। रोगी के संपर्क में आने पर भी स्वस्थ मनुष्य रोगग्रस्त हो जाता है और इसे हम संक्रमणीय रोग कहते हैं। ये भी सूक्ष्म जीवाणुओं से ही होता है। यही संक्रमणीय रोग जब जन समूहों में विकराल रूप में फैल जाता है तब इसे हम महामारी कहते हैं। जैसे कोरोना पेंडेमिक, आपने नाम सुना है। कोरोना भी एक महामारी है और पहले प्लेग भी एक महामारी हुआ करता था। ये सूक्ष्म जीव मनुष्यों में श्वास के द्वारा, पेयजल के द्वारा और भोजन के द्वारा पहुंच जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। क्योंकि ये रोग उत्पन्न करते हैं तो हम इन्हें रोगाणु भी कहते हैं। आइए कुछ हम सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों और उन्हें फैलाने वाले माध्यमों के बारे में जान लेते हैं। जैसे जीवाणुओं से, तो ये रोग कैसे फैलते हैं और माध्यम क्या है। जैसे क्षय रोग यानी टीबी की बीमारी दूषित वायु के द्वारा, हैजा दूषित जल और दूषित भोजन के द्वारा, टाइफाइड ये भी दूषित जल के द्वारा, और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम ये जल, वायु, मच्छर और भोजन के द्वारा हो जाता है। तो आपने जीवाणुओं से फैलने वाले रोग और उन्हें फैलाने वाले माध्यमों को जाना। अब आइए विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग और उन्हें फैलाने वाले माध्यम को जानते हैं। जैसे खसरा, ये वायु के द्वारा या फिर रोगी के साथ सीधे संपर्क से, चिकन पॉक्स भी वायु के द्वारा या सीधे संपर्क के द्वारा होता है। पोलियो ये दूषित वायु, दूषित जल के द्वारा, और हेपेटाइटिस यानी पीलिया ये भी दूषित जल के द्वारा हो जाता है। डेंगू ये मच्छर के काटने से, या चिकनगुनिया भी मच्छर के द्वारा। जापानी मस्तिष्क बुखार या ज्वर जो है ये मच्छर के द्वारा फैल जाता है। और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम ये भी दूषित जल, दूषित वायु, मच्छर और भोजन के द्वारा हो जाता है। बच्चों, इन दोनों ही बीमारियों में बहुत तेज बुखार, सिर में दर्द होता है। बच्चों, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का जो रोग है वो विषाणु और जीवाणु दोनों से ही होता है। अब आइए प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और उन्हें फैलाने वाले माध्यम के बारे में जान लेते हैं। जैसे मलेरिया ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है और मच्छर के काटने से। डायरिया और पेचिस एंट अमीबा नामक प्रोटोजोआ से होता है जो दूषित जल और दूषित भोजन के द्वारा फैलता है। इसके अलावा कुछ और भी रोग हैं जो संक्रमित व्यक्ति के द्वारा फैलते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि रोगी के संपर्क में रहना या रोगी के व्यक्तिगत सामानों का प्रयोग करना, तो हमें इनसे बचना चाहिए। अब मिट्टी द्वारा भी रोग फैलता है। वो कैसे? जैसे हम जहाँ तहाँ थूक देते हैं या गंदगी फैला देते हैं, या शौच के कारण भी रोगी के शरीर से सूक्ष्म जीव मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर इसी मिट्टी में उगने वाले जो फसलों के माध्यम से स्वस्थ मनुष्यों में ये फैल जाते हैं। इसके साथ ही जैसे हवा बहुत तेज चली तो ये मिट्टी के कण उड़ते हैं, रोगाणु भी उड़कर स्वस्थ मनुष्य को पहुंच जाते हैं। बाढ़ की स्थिति में भी ये पानी के द्वारा फैल जाते हैं और इसके साथ ही पेड़ पौधे और जंतु प्रभावित होते हैं। बच्चों, मिट्टी में खेलने के दौरान भी ये रोग फैल सकते हैं। बच्चों, जब हमने रोग फैलाने वाले माध्यमों को देखा तो हमने पाया कि अधिकांश रोग
दूषित जल, दूषित वायु, दूषित भोजन या मच्छर के काटने से या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से या फिर मिट्टी के द्वारा ये रोग फैलते हैं। यानी ये माध्यम लगभग अधिकतर बीमारियों में इन्हीं माध्यमों के द्वारा रोग फैल रहा है। तो हम देखते हैं कि इनके बचाव का क्या उपाय किया जा सकता है। तो अब बचाव के तरीके में हम देखते हैं कि रोगी व्यक्ति से हम दूरी बनाकर रहें, रोगी के सामानों के उपयोग से बचें, टीकाकरण समय समय पर जरूर करवाएं, स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को ही हमें अपनाना चाहिए, अच्छी तरह से पके हुए भोजन ही हमें लेना चाहिए, स्वच्छ और शुद्ध जल का उपयोग करना चाहिए। जहाँ तक हो सके आप पानी को उबाल कर पिएं या पानी का क्लोरीनीकरण कर लें, यानी पानी की सफाई के द्वारा। ठीक है। अब मच्छर के माध्यम से जो रोग फैलते हैं उनसे कैसे बचाव करें, तो आप मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करें, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें, मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को कहीं भी एकत्रित ना होने दें। और मान लीजिए जल एकत्रित भी हो गया, जैसे कूलर में या आपके गाड़ी के टायर वगैरह फेंके गए हैं उसमें या गमले में, तो आप एकत्रित जल पर मिट्टी के तेल को डाल दें। फसलों या मिट्टी के माध्यम से फैलने वाले रोग से बचाव के लिए खेतों में नीम की खली का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए और बच्चों को पूरे कपड़े पहनाकर ही खेलने को भेजना चाहिए, कचरे का उचित निस्तारण करना चाहिए। और अगर आप बीमार हो भी गए तो आप कुशल डॉक्टर से सलाह अवश्य लें और उनके परामर्श को मानें। बच्चों, इस प्रकार हमने सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों, उनके फैलने के माध्यमों और उनसे बचाव के उपायों को हमने जाना। आपको समझ आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।